बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट नासिर उलैच और एग्रीकल्चर गुरु में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की हमारी ये जो वीडियो है ये शिमला मिर्च की फ़सल के हवाले से बनाई गई है, जो कि अब हमारी फ़सल तैयार हो चुकी है। अपनी इस वीडियो के बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों तक अपनी इन्फॉर्मेशन, अपना तजर्बा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का, क्योंकि बहुत सारे सवालात होते हैं किसी भी फसल की काश्तकारी के हवाले से जो एक हर ज़मींदार, हर फार्मर के लिए जानना ज़रूरी होते हैं, जो एक नया फार्मर होता है। अपनी इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको शिमला मिर्च की काश्तकारी हमने कब स्टार्ट की, इसके दौरान कौन कौन सी रुकावटें हमें फ़ेस करनी पड़ी, कौन कौन सी बीमारियां हमारी फ़सल के ऊपर उन्होंने अटैक किया, कौन कौन सी हमने उसके ऊपर स्प्रे की, टनल के अंदर कितना हमारा खर्चा आया, सारे मिला के हर एक सवाल को इंशाल्लाह मैं अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। सबसे पहले बात तो बताता चलूं कि अभी 2 दिन पहले शिमला मिर्च की हमने तुड़ाई की थी। हमारी शिमला मिर्च की जो पहली तुड़ाई हुई थी वो 15 फरवरी को स्टार्ट हुई थी और आज 25 मार्च है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5 तुड़ाइयाँ हम अब तक अपनी शिमला मिर्च के अंदर से कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रेट भी है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी मिल रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने अभी कुछ एक आपको दिखाने के लिए कुछ जो शिमला मिर्च है वो तोड़ी है, ताकि आपको दिखाया जा सके कि हमारी फ़सल के अंदर इस वक्त कौन सी कंडीशन है। इवन डैट 2 दिन पहले अभी हमने इसकी जो तोड़ाई है वो की है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमने शिमला मिर्च की जो पनीरी थी वो 1 अक्टूबर को काश्त की थी और 15 नवंबर को हमने इसकी पनीरी ट्रांसफ़र कर दी थी। और पनीरी ट्रांसफ़र हमने टनल के अंदर की थी क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और सर्दी के दौरान ओपन काश हम नहीं कर सकते। ओपन जो शिमला मिर्च की काश्तकारी होती है वो तकरीबन फरवरी के अंदर स्टार्ट होती है। समझ लें कि जो टनल के अंदर शिमला मिर्च लगी हुई है वो जो ओपन काश्तकारी है उससे तकरीबन 1.5 महीना पहले जाती है, मतलब टनल वाली 1.5 महीना पहले मंडियों के अंदर चली जाती है। इस तरह हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि हमें एक अच्छा रेट और ज़्यादा देर हम मंडियों के अंदर रह सकेंगे। इसमें सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन पैदा होता है वो ये है कि शिमला मिर्च की काश्तकारी के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी कौन सी है और सबसे पहली चीज़ कौन सी है। तो सबसे पहली चीज़ है ज़मीन की तैयारी। ज़मीन की तैयारी अव्वलीन तरजीह है। कोई भी फसल, कोई भी सब्ज़ी हो, उसकी ज़मीन जितनी अच्छी तरह से बुरबरी होगी उतनी अच्छी उसके अंदर फसल होगी। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी जो ज़्यादातर ज़मीनें हैं वो बीमार शुदा हैं। बीमार ज़मीनें होने की वजह से हमने शिमला मिर्च के अंदर ऑर्गेनिक जो खादें थीं उनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया था। ऑर्गेनिक खाद का मतलब कि हमने जंतर लगाया हुआ था स्पेशल इस काम के लिए और इसके अंदर जंतर के अंदर हमने हल चलाया और वो सारे का सारा जो जंतर था हमने इस ज़मीन के अंदर उसको मिक्सअप कर दिया और उसके बाद इसके अंदर 2 बोरी DAP, 2 बोरी पोटाश ये डाल के तो उसके ऊपर हमने आलू वाली जो छोटी खेल है वो डाली थी। आलू वाली छोटी खेल डालने का मतलब था क्योंकि ये भी वक्त बात हो सकती है कि आलू वाली खेल ही क्यों डाली थी। बेसिकली हमने टनल के अंदर इसकी काश्तकारी को मुमकिन बनाना था और इसलिए हमें जो आलू वाली छोटी खेल डालकर इसके ऊपर 18 फुट लंबी जो छड़ी थी हमने वो लगाई और उसके अंदर 4 खेलियां जो थी उनमें जो सेंटर वाली 2 खेलियां हैं उनके ऊपर डबल जो 2 लाइनें हमने शिमला मिर्च की पनीरी की लगाई और जो साइडों वाली 2 खेलियां थी उनकी हमने अंदर वाली जो साइड थी सिर्फ उसके ऊपर 1 लाइन शिमला मिर्च की लगाई थी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस पूरी डी के अंदर जो हमारा टोटल लाइनें थी शिमला मिर्च की वो तकरीबन 6 थी। 4 खेलियां और उसके ऊपर 6 जो लाइनें थी वो लगी हुई थी और ये सारी की सारी आप देख रहे हैं कि जिग जैग में लगी हुई है। जिग जैगिंग है, दोनों जो पौधे हैं शिमला मिर्च के वो बराबर नहीं हैं।
इसके बाद है बात पनीरी के ऊपर आती है। पनीरी से पहले जो ये भी बात बताता चलूं कि जो हमने सीड लगाया हुआ है ये फ्रीडम नाम का ये सीड था और ये NTL कंपनी थी, उसका हमने सीड लिया था। ये तकरीबन 50,000 रुपये का 1 एकड़ का इसका सीड था और इसकी हमने जो पनीरी थी वो 1 अक्टूबर को हमने शॉपर के नीचे कॉश की थी और ठीक 1.5 महीने के बाद 15 नवंबर को जब ये पनीरी 4 से 4.5 इंच इसकी लंबाई हो गई पनीरी की, तो हमने ये पनीरी काश कर दी। यहाँ पर ये भी मैं आपको बताता चलूं कि वो वाले भाई जो शिमला मिर्च या दूसरी मिर्च लगाते हैं उसकी जो आइडियल हाइट है कोई भी पनीरी की वो 4 से 4.5 इंच ही होती है। जब इससे ज्यादा होगी तो वो उसका जो तना होगा वो ज्यादा लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से जब जो मिर्च का जो पौधा है वो बड़ा होगा तो उसके साथ जो उसका जो तना होगा वो ज्यादा लंबा हो जाएगा। जब हवा चलेगी तो उसके गिरने के चांसेस ज्यादा होंगे और अगर पनीरी की हाइट 4 से 4.5 इंच होगी तो उसके तने की हाइट थोड़ी होगी और उसके गिरने के चांसेस बहुत कम होंगे। इसमें यह भी मैं बात बता चलूं कि हमने जो टनल लगाया था इसके ऊपर हमारा टोटल खर्चा तकरीबन 65 से लेके 70,000 के करीब पर एकड़ के अंदर आया था और ये हाई टनल था और इसके ऊपर शॉपर, वायर और सोटी, इसके नीचे जो मल्चिंग के लिए हमने शॉपर लगाया था ये सारा मिला के तकरीबन 70,000 पर एकड़ इसका खर्चा आया था और इसके बहुत सारे फायदे हुए हैं, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूं। इसके बाद हम बात करते हैं जी ओपन काश्तकारी की और जो टनल काश्तकारी के अंदर डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली जो ओपन काश्तकारी होती है ये 1 फरवरी के अंदर होती है, यानी कि हम पनीरी जो है वो दिसंबर के अंदर लगा सकते हैं या जनवरी के स्टार्ट में उगा सकते हैं टनल के अंदर, लेकिन जब मौसम खुलता है 15 से 20 फरवरी तक तब हम उसकी पनीरी जो मिर्च की है वो बाहर ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन जब हम पनीरी फरवरी के मिड में या एंड में जाकर ट्रांसफर करते हैं तो वो अप्रैल के एंड में जाकर मिर्च जो है वो तैयार होती है। और जो पनीरी हमने 15 नवंबर को लगाई थी ये अल्हम्दुलिल्लाह 15 फरवरी को हमने इसकी पहली तोड़ाई की थी, यानी कि ओपन हम 15 फरवरी तक तकरीबन ट्रांसफर करते हैं और ये हमारी जो टनल के अंदर लगाई गई थी ये 15 फरवरी को इसकी जो प्रोडक्शन थी वो हो गई हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसकी 5 तोड़ाइयां अभी तक कर चुके हुए हैं। इसके बाद में बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं जी इसके अंदर बीमारियों का अटैक। अगर हम बीमारियों की बात करें तो इसमें ज्यादातर जो फंजीसाइड होती हैं, इसके अलावा जलसाओं की उगेता जलसाओ या पछेता जलसाओ, ज्यादातर जो अटैक है वो इसी का आता है, क्योंकि जो शिमला मिर्च है जो सर्दी के अंदर लगाई हुई है ये ज्यादा नमी के पीरियड के अंदर से गुजर के आती है, तो जो फंजीसाइड होती हैं, जो फंगस वगैरह पड़ती है ये ज्यादा नमी की वजह से या धुंध की वजह से, वो भी आप कह सकते हैं ज्यादा धुंध या ज्यादा नमी होने की वजह से जो फंगस होती है वो पौधों के अंदर पैदा हो जाती है। और कुछ जमीनें भी ऑलरेडी बीमार होती हैं, उनके अंदर भी फंगस होती है, तो इस चीज से जान छुड़वाने के लिए समझ लें कि हमें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमने कोंडो सेवर वालों की जी थी, वो काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट था। उसकी हमने 2 दफ़ा स्प्रे की, उसके अंदर हमने कैबरी टॉप वो भी मिलाई। इसके अलावा पिकेट सेवर वालों की है, वो भी फफूंदी कश है जिसे हम फंजीसाइड कहते हैं, उसको हम 1 दफ़ा उसका स्प्रे किया। 1 दफ़ा ड्रैगन ये भी फंजीसाइड है, ये सिंजेंटा वालों की है, इसका भी हमने 1 दफ़ा स्प्रे किया। और एक और यहाँ पर मैं बात बताता चलूँ कि फल की एहतियात हम पहले दिन से करते आ रहे हैं, यानी कि 1 मार्च को हमने जो भी स्प्रे की है फंजीसाइड उसके साथ हमने सल्फर जो फ्लड करके पौधों के ऊपर स्प्रे किया जाता है हमने इसके अंदर मिला के तो इसके ऊपर स्प्रे किया है। इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक आप देख रहे हैं कि पौधों की शाइनिंग और उसके फ्रूट की जो मिकदार है वो बहुत ज्यादा है।
इसके अलावा साथ साथ मैं ये भी आपको बताता चलूं कि अभी मौसम चेंज हो गया है, मौसम गर्म हो गया है, जिसकी वजह से बहुत जल्द इसके अंदर जो बीमारियां अमूमी तौर पर पैदा होती हैं वो थ्रिप्स वगैरह होता है, थ्रिप्स पैदा होता है या मच्छर पैदा हो जाता है, या ज्यादा अगर ध्यान ना भी दिया जाए तो सुंडी का अटैक भी हो सकता है। थ्रिप्स के लिए कोई सा हल्का पेस्टिसाइड आप स्प्रे कर सकते हैं, और सुंडी के लिए अगर हो सके तो वो थोड़ा सा भारी है, बेशक एमोमेक्टिन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा क्लोरी वो आप यूज कर सकते हैं। मतलब थोड़ी सी भारी जो स्प्रे है वो सुंडी के लिए ज्यादा मौसर होती है, क्योंकि उसकी जो कुव्वत मदाफत होती है वो थ्रिप्स की निस्बत ज्यादा सख्त होती है। इसके अंदर मैं एक और भी बात बताता चलूं कि शिमला मिर्च के अंदर सबसे ज्यादा जो बीमारी हमें फेस करनी पड़ती है वो है किंग रैट के नाम से। किंग रैट बेसिकली ये भी एक फंजीसाइड ही होती है, ये एक फफूंदी होती है, लेकिन ये बीमारी बेसिकली मिर्च के जो तना होता है, जिसे हम जोड़ कहते हैं, जहां से पौधा जमीन से बाहर निकलता है, जिसे पंजाबी में मुंड कहते हैं, वहां से ये बीमारी शुरू होती है। वहां से ये पौधे गलना शुरू हो जाते हैं और वहां से फिर थोड़ी सी हवा आती है तो टूट भी जाते हैं। उसकी दो वजह होती हैं। एक वजह मैंने पहले बताई है कि जब पनीरी ज्यादा बड़ी हो जाए, यानी कि 6, 6.5 या 7 इंच लंबी अगर पनीरी हो जाए तो उस पनीरी के अंदर ये बीमारियां ज्यादा अटैक करती हैं, और उस वजह से भी जो पौधे हैं वो बहुत ज्यादा गिरते हैं। लेकिन इस बीमारी का भी सिर्फ फंजीसाइड ही हल है। इसके ऊपर फंजीसाइड स्प्रे मुख्तलिफ कंपनियों की, कभी सेवर की, कभी संजेंटा की, डिफरेंट जो कंपनीज हैं उनकी कन्वर्ट कर करके आप यूज करें तो इंशाल्लाह उसका भी आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आखिर पर मैं बात करता हूं खादों का इस्तेमाल। खाद बेसिकली लगाने के बाद जब तक हमने टनल के अंदर इसको रखा है, हमने इसके ऊपर से तकरीबन है वो 1 फरवरी को उतारा था, और 1 फरवरी तक हमने इसको एक पानी भी नहीं लगाया। उसकी वजह यह थी कि ज्यादा इस दफा मौसम बारिशों वाला और धुंध वाला रहा, जिसकी वजह से हमें पानी लगाने की जरूरत ही पेश नहीं आई, बल्कि ज्यादा हमें फंगस वगैरह का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से हमें पानी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जैसे ही हमने इसके ऊपर से शापर उतारा, हमने 1 बोरी पोटाश और 1 बोरी DAP और इसके अंदर 10 केजी सल्फर जो था, और 10 केजी सल्फर हम मिला के हमने इसको पानी लगाया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये समझ लें कि पनीरी लगाने के बाद हमारा पहला पानी था, और जैसे ही वत्तर आया इसकी हमने पहली तोड़ाई जो थी वो 15 फरवरी को वो भी साथ कर ली। और यहाँ पर एक और बात बताऊं कि इसकी गोडी के हवाले से कि नीचे हमने मल्चिंग शॉपर डाला हुआ था, जिसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ। जब इसके ऊपर टनल लगा हुआ था, हमने 15 नवंबर को हमने पनीरी की ट्रांसफर की, और तकरीबन 1 जनवरी को हमने इसके अंदर से पहली जो कह सकते हैं ना कि गोडी टाइप होती है कि जहां पर मल्चिंग का सुराख करके हमने पौधे लगाए हुए हैं, वहां पर थोड़ी सी जड़ी बूटियां उगाई और वो हमने हाथ से उखेड़ ली 2-3 मजदूर लगाकर, यानी कि उसके ऊपर भी हमारा खर्चा बहुत थोड़ा आया। और इसके जो बेड थे, बेडों के ऊपर जब हमने शॉपर डाला हुआ था, क्योंकि हमने इसके ऊपर से जो शॉपर है वो 1 फरवरी से उतारा था, और फरवरी से शॉपर उतारने से 2 दिन पहले हमने जो इसके पटड़े थे, जिसे हम बेड कहते हैं, इसके ऊपर हमने डुआल गोल्ड का स्प्रे किया, ताकि उसके ऊपर जो जड़ी बूटियां थी वो काफी ज्यादा उगाई हुई थी। और जैसे ही उसके ऊपर शॉपर था, हमने डुआल गोल्ड का स्प्रे किया तो वो भी साफ और क्लीन बिल्कुल हो गया। अब यहां पर बात करते हैं जी आमदन की, कि आज अभी तक हम इसके अंदर से 5 तोड़ाइयां जो हैं वो कर चुके हुए हैं, और इन 5 तोड़ाइयों के अंदर से हमारी जो आमदन है पर एकड़ के अंदर से वो कितनी आई है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, प्रॉफिट तो नहीं है अभी मैं कह सकता, क्योंकि अभी हमारे कह सकते हैं कि अभी खर्चे पूरे हुए, वो तकरीबन 1,30,000 रुपये आई है 5 तोड़ाइयों के अंदर से। तो आप कह सकते हैं कि अभी फिलहाल हमारे जो बेसिक खर्चे हैं टनल
और इसका बीज और इसकी जो स्प्रे वगैरह अभी वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि इसके ऊपर जो हमारा तकरीबन खर्चा है वो 1,70,000 के करीब हमारा पर एकड़ के ऊपर शिमला मिर्च का खर्चा आ गया हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, इस वक्त हमारी फसल बहुत अच्छी है। उसके साथ जो फल की मिकदार है वो भी बहुत ज्यादा है। एक पौधे के साथ तकरीबन 15 से लेके 17 तक शिमला मिर्च के छोटे छोटे डोडियां और फूल और शिमला मिर्च तकरीबन 10 के करीब हमने शिमला मिर्च लगी देखी हैं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो हमारी छठी तोड़ाई होगी इसके अंदर से 1 एकड़ के अंदर से इंशाल्लाह 200 से लेके 250 तक शॉपर जो है वो निकलेगा 4 केजी का। और इस वक्त जो शिमला मिर्च का रेट है मंडी के अंदर वो 100 रुपया पर केजी है। तो ये बात कह सकते हैं कि ये एक इंसान सारी जिंदगी जमींदार जो है वो मेहनत करता है। बेसिकली मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये था कि अपना एक तो तजर्बा मैं आप लोगों को शेयर करूं और दूसरा ये बताऊं कि कौन कौन सी हमने मुश्किलात सामने की, मुश्किलात का सामना किया और किस तरह से हमने उन मुश्किलात को हल करने की कोशिश की। हो सकता है कि कोई और भाई शिमला मिर्च के हवाले से ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा तजर्बा रखता हो, लेकिन यहां पर ये बात करने का हरगिज मतलब नहीं कि मेरे पास ज्यादा तजर्बा है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों तक शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैंने एग्रीकल्चर के फॉरम पर बहुत कम इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखी हैं और मुझे इस चीज़ की ज़रूरत और इस चीज़ की कमी महसूस हुई कि बहुत सारे हमारे ज़मींदार ऐसे भाई हैं जिन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जब दुकानों के ऊपर जाते हैं किसी सीड के हवाले से, किसी स्प्रे के हवाले से मालूमात लेने के लिए, तो उनके पास मालूमात नहीं होती, बल्कि बस ये कहते हैं इस चीज़ का कोई नहीं पता, हमें इसके ऊपर जो लिखा हुआ है इसको फॉलो करें और इसको उठा के ले जाएं। ठीक है, और उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हर नए आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो शिमला मिर्च के हवाले से तो वो कमेंट के अंदर लाजमी करें। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने के लिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। नासिर वड़ैच, अल्लाह हाफिज़।